बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या वो आज भी जिंदा हैं? उन्हें अल्लाह ताला ने किन किन खूबियों से नवाजा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात कब और कैसे हुई? आज हम कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल तारिक जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल तारिक जानो को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम आप तक मुस्तनद किताबों से सही मालूमात पहुँचाते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद के सूरह अल कहफ में मौजूद है, लेकिन यहाँ आपको आपके नाम की बजाय एक बंदा कहकर तज़किरा किया गया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़े ही इल्म व फरासत से नवाजा था। उनका असल नाम बलिया और उनके वालिद का नाम मलकान है। खिज़र उनका लक़ब है। कहा जाता है कि खिज़र के मानी सब्ज़ चीज़ के हैं। आप जहाँ बैठते वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाती, इसलिए लोग आपको खिज़र कहने लगे। बाज़ उलमा के मुताबिक आप वली हैं और बाज़ उलमा के मुताबिक आप नबी हैं, और जमहूर का अकीदा भी यही है कि आप नबी हैं और ताहाल ज़िंदा हैं, लेकिन इस बात पर मुख्तलिफ राय मिलते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का तज़किरा कुछ यूँ मिलता है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों में बैठे उन्हें नसीहत फरमा रहे थे। उस वक्त किसी ने उनसे सवाल किया कि इस वक्त रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कौन है? इस सवाल के जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे इल्म में इस वक्त रूए ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाला और कोई नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाजिल की कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जिसके पास इल्म आपसे बढ़कर है और जो आपसे बढ़कर आलिम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मुझे उसका पता बताएं। हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि एक नमकीन मछली का ज़ादे रह लें और उन्हें तलाश करें। वो आदमी वहीं होगा जहां आपसे वो मछली गुम हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका नौजवान साथी चल पड़े। यहाँ तक कि वो एक चट्टान के पास पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक तरह की बेखबरी तारी हो गई। वो अपने साथी को छोड़कर आगे चले गए और वो मछली जिंदा होकर तड़पी और पानी में चली गई। इस नौजवान साथी ने मछली को पानी में जाता हुआ देख लिया और कहा कि मुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर उन्हें इस बात की खबर देनी चाहिए, और फिर उसे भी ये बात भुला दी गई। जब वो आगे निकल गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, हमारा दिन का खाना ले आओ, इस सफ़र में हमें बहुत थकावट हुई है। उनको उस वक्त तक थकावट महसूस नहीं हुई थी जब तक कि वो उस जगह से आगे निकल गए थे। तो उस जवान को याद आ गया और उसने कहा कि आपने देखा, जब हम चट्टान के पास बैठे थे तो मैं मछली भूल गया और मुझे शैतान ने ही ये बात बुलाई कि मैं इसका आपसे जिक्र करूं। और अजीब बात यह है कि उस मछली ने जिंदा होकर पानी में अपना रास्ता पकड़ लिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें इसी की तलाश थी। फिर वो दोनों वापस अपने कदमों के निशानात पर चल पड़े। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मछली की जगह दिखाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इसी जगह के बारे में बताया गया था। तो वो तलाश करने लगे। उन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने इर्द गिर्द कपड़ा लपेटे नजर आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम, और पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं मूसा हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन मूसा? कहा, बनी इसराइल के मूसा। पूछा, कैसे आना हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि सही रास्ते का इल्म जो आपको दिखाया गया है वो आप मुझे सिखा दें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ आप सब्र न कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप मेरे पीछे चलते हैं तो मुझे उस वक्त तक किसी चीज़ के बारे में सवाल ना करें जब तक मैं खुद उसका जिक्र शुरू न कर दूँ। फिर वो दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों एक कश्ती में सवार हुए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में एक लंबा सा सुराख कर दिया और कश्ती पर अपने पहलू का जोर डाला, जिससे उसमें दरार आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि आपने इसलिए इसमें दरार डाली कि इन्हें गर्क कर दें। आपने अजीब काम किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने आपसे कहा न था कि आप मेरे साथ किसी सूरत सब्र न कर सकेंगे?
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھول جانے پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں مجھ سے سختی کا برتاؤ نہ کریں۔ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ کچھ لڑکوں کے پاس پہنچے جو کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تیزی سے ایک لڑکے کی طرف بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور کہا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر مار دیا؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا اور اسے شرمندگی محسوس ہوئی اور کہا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور بھی عجائبات کا مشاہدہ کرتے، اور پھر وہ دونوں آگے چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی کے بخیل لوگوں تک پہنچے۔ کئی مجالس میں پھرے اور ان سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اسی بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کا کپڑا تھام لیا تاکہ وہ جدا نہ ہو جائیں اور کہا کہ مجھے ان کی حقیقت بتا دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جو کشتی تھی وہ ایسے مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ اب جب اس پر قبضہ کرنے والا آئے گا تو اسے سوراخ والی پائے گا اور آگے بڑھ جائے گا، اور یہ لوگ اسے ایک لکڑی کے تختے سے ٹھیک کر لیں گے۔ اور جو لڑکا تھا تو جس دن اس کی فطرت بنائی گئی وہ کفر پر بنائی گئی، اس کے والدین کو اس کے ساتھ شدید لگاؤ ہے۔ اگر وہ اپنی بلوغت تک پہنچ جاتا تو اپنی سرکشی اور کفر سے اپنے والدین کو عاجز کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں پاک باز اور بہتر بدل عطا فرمائے۔ اور رہی دیوار کی بات تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتا تو وہ یتیم بچے اپنے حق سے محروم ہو جاتے، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت اور شریعت کا علم تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بعض تکوینی امور کا بھی علم دیا تھا جسے صرف حضرت خضر علیہ السلام کو نوازا گیا تھا، اور اسی علم کی بدولت وہ ایسے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے جو شریعت کے برعکس ہوتے تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کا کام مخلوق کی رہنمائی کرنا ہے جو پانیوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی خاص سند موجود نہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔